Good morning, dear students. वेलकम टू आईटी यूनिवर्सिटी ग्वालियर। मैं आपका स्वागत करता हूँ आईटी यूनिवर्सिटी ग्वालियर। मैं राजकुमार चौरसिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर, आईटी यूनिवर्सिटी ग्वालियर, मध्य प्रदेश। टुडे माय टॉपिक कल्टीवेशन ऑफ क्राइसैंथेमम पार्ट 2, लेक्चर नंबर 8, यूनिट फर्स्ट, एमएससी एजी हॉर्टिकल्चर, थर्ड सेमेस्टर, सेकेंड ईयर के आप छात्र हैं। आपका जो कोर्स कोड है वो है हॉट 506। सब्जेक्ट में प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ कट एंड लूज फ्लावर्स है। प्रेजेंटेड बाय मिस्टर राजकुमार चौरसिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर, आईटी यूनिवर्सिटी ग्वालियर। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि अभी कोविड-19 का महामारी चल रही है, जिसके तहत आईटीएम यूनिवर्सिटी ने ऑल कोर्सेज को ऑनलाइन मोड में रखा हुआ है, जिससे किसी भी छात्र का नुकसान न हो सके। इसके अलावा प्रत्येक टीचर के द्वारा, हमारे द्वारा आपको वीडियो वेबिनार के थ्रू आपकी ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं। उम्मीद करता हूं कि आप घर पर सुरक्षित हैं। और इसके अलावा सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम इस वीडियो के द्वारा हम जो डिस्कशन करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आउटलाइन की। आउटलाइन कि आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले स्पेशल इंटरकल्चरल ऑपरेशंस जो होते हैं हमारे इस क्रॉप के लिए, क्राइसैंथेमम के लिए, हम आज क्राइसैंथेमम का पार्ट 2 पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम इस इंटरकल्चरल ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हमारा है पिंचिंग, क्या होता है। इसके अलावा डिशूटिंग क्या होता है। इसके अलावा स्टॉकिंग क्या होता है, लिफ्टिंग क्या होता है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। पिंचिंग, फ्लावर का जो हमारा टर्मिनल पोर्शन होता है उसको हम रिमूव करते हैं, जिससे साइड की ब्रांचेस हमारी नंबर ऑफ मोर ब्रांचेस इंक्रीज होती है। इसके अलावा हमारा डिसबडिंग होता है। एक डिसबडिंग में हम क्या करते हैं, हम बर्ड को रिमूव करते हैं। डिशूटिंग में भी हमारा एक स्टॉकिंग होता है, जिसमें हम सहारा देते हैं। एक होता है हमारा लिफ्टिंग, जिसमें हम पौधे को उठा के दूसरी जगह ले जाते हैं। इसके अलावा हमारा फिर हम जो पोर्शन हमारा है वो है डिजीज का, डिजीज एंड देयर मैनेजमेंट, कि कौन कौन से डिजीज हैं और उनका हम किस प्रकार से उनका मैनेजमेंट करेंगे। इसके अलावा इस क्रॉप के लिए हानिकारक इंसेक्ट जो क्रॉप में लग जाते हैं, वो हमारे उनके बारे में पढ़ेंगे और उनका किस प्रकार से मैनेजमेंट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे हार्वेस्टिंग, इंडिसेस। इसके बाद यील्ड और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, और इसके बाद लास्ट में हमारा रेफरेंसेस। चलते हैं सबसे पहले इंटरकल्चर ऑपरेशन की तरफ। स्पेशल इंटरकल्चर ऑपरेशन जो है हमारे हैं, सबसे पहले पिंचिंग है। ट्वाइस आफ्टर 4 and 8 वीक ऑफ ट्रांसप्लांटिंग पे हम क्या करते हैं, पिंचिंग करते हैं। डिशूटिंग, retain 4 to 5 shoots in standard and
8 to 12 shoot in spray cultivator. डिसवर्डिंग की अगर बात करें तो रिमूव लेटरल वर्ड इन स्टैंडर्ड एंड टर्मिनल वर्ड इन स्प्रे कल्टीवेटर। जैसे कि हमने बताया कि डिसवर्डिंग में हम क्या करते हैं, जो हमारी लेटरल जो वर्ड्स होती है हम उनको रिमूव करते हैं, और पिंचिंग में हम क्या करते हैं, जो हमारा एक्सिलरी पोर्शन जो होता है हम उसको रिमूव करते हैं। दोनों का ही डिफरेंट एक अलग महत्व है। पिंचिंग में हम क्या करते हैं, एक्सिलरी वर्ड को रिमूव करते हैं तो नंबर ऑफ साइड्स की ब्रांचेस इंक्रीज होती हैं, और जब डिसवर्डिंग में हम लेटरल वर्ड को रिमूव करते हैं तो हमारा जो एक्सिलरी पोर्शन होता है वो काफी हेल्दी प्राप्त होता है। स्टॉकिंग, वायर मैश, प्लास्टिक नेट, स्ट्रिंग और बम्बू कैन्स आर यूज्ड टू सपोर्ट प्लांट्स। स्टॉकिंग में क्या करते हैं कि हम पौधे को सहारा प्रदान करते हैं, किसके द्वारा, वायर मैशेस के द्वारा, प्लास्टिक नेट के द्वारा, स्टिंग और बम्बू कैन्स आर यूज सपोर्ट टू प्लांट। हम पौधे को सहारा प्रदान करते हैं जिससे कि पौधा गिरे ना जमीन। वायर मैश, plastic nets having inner size of 10 to 15 centimeter squares are placed on the ground in 3 layers, which are erected at 20, 35 and 50 centimeter above the ground level with the growing plants. In pots for standard cultivars, single bamboo stick is used, and in spray cultivars 3 to 4 sticks are placed on the side to protect the plant. तो हम क्या करते हैं, जो वायर मैश या प्लास्टिक नेट की अगर बात करें तो उसका साइज 10 to 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आर प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड 3 लेयर्स में करते हैं, which are erected to 20, 30 or 40 centimeter above the ground level of the growing plant. In pots of standard cultivated single bamboo stick used and is cultivated 3 to 4 stick are placed on the side to protect. जैसा कि हमने आपको बताया था कि स्टॉक में हम क्या करते हैं, किसी प्रकार से पौधे को सहारा प्रदान किया जाता है, चाहे वो बांस की लकड़ियाँ हो या कोई वायर हो या किसी प्रकार का हमारा प्लास्टिक का नेट होता है, इसके सहारे से पौधे को हम सहारा प्रदान करते हैं जिससे वह पौधा गिरता नहीं। हम बात करते हैं लिफ्टिंग। प्लांट्स आर जनरली लिफ्टेड इनटू द ग्रीन हाउस इन सेप्टेम्बर और अर्ली अक्टूबर बिफोर एनी heavy frost occur. The greenhouse is kept fully ventilated for a few weeks. No heat wearing necessary at this stage, and thereafter heat is given at 45 to 50 degree Fahrenheit level. Watering and feeding is continued. तो हम क्या करते हैं इसको, plants are generally lifted into the greenhouse in September, okay, and early October before any heavy frost. इसके बाद हम बात करते हैं वीडिंग की। 3 to 4 hand weeding are sufficient. वीडिंग मतलब खरपतवार को निकालना, खरपतवार को हम रिमूव करते हैं मैन फील्ड से। अदरवाइज खरपतवार क्या होता है कि मैन फील्ड को जो हम न्यूट्रिएंट्स प्रदान करते हैं वो वीड्स के द्वारा उसको ग्रहण कर लिया जाता है। जब वो ग्रहण कर लेता है तो हमारे मेन प्लांट को न्यूट्रिएंट्स प्रदान नहीं हो पाते हैं और इससे हमारे प्लांट की ग्रोथ पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें हैंड वीडिंग हमें
3 to 4 हैंड वीडिंग। इसके अलावा हम वीडीसाइड का भी यूज़ कर सकते हैं, या तो हम हैंड वीडिंग कर सकते हैं या फिर हम वीडीसाइड का यूज़ कर सकते हैं। एक्स्ट्राजीन @1 AI per hectare is effective before transplanting। हमें क्या करना चाहिए, एट्राजीन का हमें बिफोर ट्रांसप्लांटिंग से पहले हमें यूज करना चाहिए। इरिगेशन की अगर बात करें, इरिगेशन इज डन ट्वाइस ए वीक इन द फर्स्ट मंथ एंड सब्सिक्वेंटली एट वीकली इंटरवल्स। इरिगेशन एक काफी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, पर हमें इसको फील्ड की कंडीशन को देखकर ही देना चाहिए। हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें पर वीक में 1 या 2 बार देना चाहिए। हमें कभी कभी क्या होता है, फील्ड में मॉइस्चर पहले से अगर प्रदान होता है तो हमें इरिगेशन नहीं देनी चाहिए। तो हमारा इरिगेशन डिपेंड हमारा किसके ऊपर करता है, हमारी सॉइल की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे पौधे को आवश्यक है कि नहीं। कभी कभी पौधे को अगर मैं मान के चलिए हमें 7 दिन के अंतराल में इरिगेशन दे रहे हैं, तो अगर कभी कभी मॉइस्चर पहले से अगर प्रदान होता है, उसमें फली मॉइस्चर होता है, तो हम उसको इरिगेशन को नहीं करना चाहिए। इसलिए हमारा डिपेंड करता है इरिगेशन की सोइल की कंडीशन क्या है। डिजीज एंड देयर मैनेजमेंट की अगर बात करें कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जो इस क्रॉप के लिए हानिकारक होती हैं और हम उनका किस प्रकार से कंट्रोल करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे ये रूट रॉट को। सॉइल ड्रेंचिंग विथ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2.5 ग्राम पर लीटर और ट्राई फ्लॉक्सीस्टोबिन प्लस टेबू कैनाजोल @0.75 ग्राम पर लीटर और डाइफेनो कैनाजोल 0.5 ml। तो हमें रूट रॉट के लिए सॉइल का ड्रेंचिंग करते हैं विथ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 0.25 ग्राम पर लीटर, या इनमें से हम कोई भी यूज कर सकते हैं। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2.5 ग्राम पर लीटर अथवा ट्राइफ्लॉक्सीस्टोबिन प्लस टेबुक्लोनाजोल @0.75 ग्राम पर लीटर और डाइफेनो कैनाजोल का @0.5 ml पर लीटर। हम इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हैं। लीफ स्पॉट की अगर बात करें तो फॉलियर एप्लीकेशन ऑफ मैनकोजेब @2.5 ग्राम पर लीटर, या इसके अलावा एजो ऑक्सीस्टोबिन @1 ग्राम पर लीटर। इसके अलावा हम बात करते हैं क्राइसैंथेमम मोज़ेक डिजीज की। Cuttings should be obtained from virus free indexed stock. Removal and destruction of infected plants. Destruction of weed host. Spraying monocrotophos 0.05% control the vector and reduces the disease. Leaf spot, to control the leaf spot spray मैनकोजेब 2 ग्राम पर लीटर। इंसेक्ट्स पेस्ट एंड देयर मैनेजमेंट की अगर बात करें तो हानिकारक जो कीट होते हैं हमारे फसल के लिए जो नुकसान करते हैं हमारे किसी भी क्रॉप में, तो अगर बात कर रहे हैं अभी क्राइसैंथेमम की, तो इसके लिए जो हानिकारक जो कीट होते हैं वो हमारे कौन से हैं। लीफ माइनर स्प्रे इमेडा क्लोरोपेट @0.5 ml पर लीटर और एसिटामिप्रिड @0.3 ग्राम पर लीटर।
तो लीफ फाइंडर के लिए हमारा क्या है, स्प्रे इमिडा क्लोरोपेट का हम 0.5 ml पर लीटर यूज कर सकते हैं, या एसिटा हमें प्राइड 0.3 ग्राम पर लीटर। थ्रिप्स की अगर बात करते स्प्रे फिमप्रोनिल @ 1 ml per liter, keep yellow sticky trap 10 नॉस फॉर 100 स्क्वायर मीटर एरिया। इसके अलावा एफिड्स की अगर बात करें तो स्प्रे मेथाइल डाइमेटोन का 2 ml पर लीटर और मोनोक्रोटोफॉस का @ 1 ml पर लीटर यूज करते हैं। इसी प्रकार से रेड स्पाइडर माइट की अगर बात करें तो स्प्रे अबेमैक्टिन 1.9 EC, स्प्रे एवामैक्टिन 1.9 EC @ 0.5 ml per liter और प्रोपेगाइट का 0 @ 2 ml per liter। तो रेड स्पाइडर माइट के लिए हमारा स्प्रे हम करेंगे एवामैक्टिन 1.9 EC @ 0.5 ml पर लीटर और प्रोप्राजेस्ट @ 2 ml पर लीटर। हार्वेस्टिंग इंडिसेस की अगर बात करें तो हमारा क्या है, हार्वेस्टिंग द फ्लावर स्टार्ट फ्रॉम 3rd month ऑनवर्ड एट 4 days इंटरवल के अंतराल में हम कब कर सकते हैं, 3 मंथ के बाद। हार्वेस्टिंग इज डन एट 3/4 to 4 stage 4 nearby market and 1/2 open stage of distant market। तो हमारा किसके ऊपर डिपेंड करता है, अगर हमारा नियरिंग मार्केट के लिए पास मार्केट ले जाना था 3/4 फुल होने पर, और अगर दूर के लिए ले जाना तो हाफ ओपन होने पर। स्टैंडर्ड टाइप्स की बात करते हैं, 4 distant market harvested when few outer row of flowers start unfurling। 4 local market harvested when head has opened 50% of its array। इसके अलावा 4 डिस्टेंट मार्केट की बात करें वैन री फ्लोरेट शो 50% कलर। 4 लोकल मार्केट की बात करें तो वैन 2 rows ऑफ फ्लावर हैव ओपन एंड अदर आर शोइंग कलर। तो हमारा हार्वेस्टिंग का इंडिसेस है कि अगर हमें दूर के लिए लेके जाना है, पास के लिए लेके जाना है, तो हमारा कितना फ्लावर खुलना चाहिए और कितने पे हमें इसको लेके जाना चाहिए। यील्ड की बात करें तो अंडर ओपन की अगर बात करें तो स्टैंडर्ड 2.5 to 4.5 लाख पर हेक्टेयर। स्प्रे की अगर बात करें तो 1.5 to 1.75 लाख पर हेक्टेयर प्राप्त होती है। अंडर ग्रीन हाउस कंडीशन की अगर बात करें तो 150 to 250 फ्लावर्स स्टेम पर मीटर स्क्वायर एरिया पर ईयर प्राप्त होता है हमें। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, पल्सिंग सुक्रोज 4% फॉर 24 आवर्स। वेस्ट लाइफ कितना है हमारा 18 डे, कंट्रोल 8.5 डे। होल्डिंग सॉल्यूशन बी 10 ppm प्लस बॉबिस्टीन 0.1 प्लस सुक्रोज 2%। वेस्ट लाइफ 70 डे, कंट्रोल 8.5 डे। wrapping materials पॉलीस्टील्स विथ होल 50 गज थिकनेस का होना चाहिए। सेल्फ लाइफ से कितना होगा 9.25 डेज, कंट्रोल 6.5। रेफरेंसेस ये जिससे हमने आपके लिए वीडियो बनाया है, जहाँ से हमने सोर्स के द्वारा कलेक्ट किया है, जो आप लोगों के साथ आज वीडियो में शेयर किया। उम्मीद करता हूँ कि आपका वीडियो अच्छा लगा होगा। आज हमने आपको बताया विभिन्न प्रकार के इंटरकल्चरल ऑपरेशंस, इसके अलावा मेजर डिजीज कौन सी थी इसमें, इसके अलावा हमारा कौन कौन से इंसेक्ट थे जो कि हमारी फसल के लिए हानिकारक होते हैं किसी प्रकार के प्रोडक्शन के लिए,
और हम उसका किस प्रकार से मैनेजमेंट करेंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। इरिगेशन के बारे में जाना, हमने वीडिंग के बारे में जाना कि इरिगेशन हमें कब करनी चाहिए, वीडिंग हमें कब करनी चाहिए, क्या किस प्रकार से करनी चाहिए, हमें हैंड वीडिंग या फिर हमें केमिकल का भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। इस प्रकार से हमें अभी जाना। इसके अलावा हमने हार्वेस्टिंग कब करनी चाहिए, कब फ्लावर की हार्वेस्टिंग हमें डिपेंड करता है कि हम किसी मार्केट के लिए अगर दूर बाजार के लिए लेके जाना है तो कितना फ्लावर ओपन होने के बाद करना चाहिए और पास की मार्केट के लिए कब करना चाहिए, उसकी सेल्फ लाइफ हमारी किस प्रकार से होती है किसी भी फ्लावर की। जैसे कि आज हमने क्राइसेंथेमम के बारे में बात की, तो इसके बारे में हमने चर्चा की। हार्वेस्टिंग के बाद हम उसको किस प्रकार से मैनेजमेंट करेंगे, किस प्रकार से हम उसकी मार्केटिंग करेंगे, हमने जाना। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी उम्मीद के साथ हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलाएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, अवगत कराया है कि आईटीएम यूनिवर्सिटी अभी ऑनलाइन मोड में चल रहा है। आप लोगों का किसी प्रकार से नुकसान हो, कोविड-19 के तहत क्लासेस न लगने के कारण हम ऑनलाइन टीचिंग के साथ आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और आपके साथ रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग घर पे सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं।